अंडमान टाइम्स 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे आप सभी को पता होगा कि हम एक ट्रिप में निकले हुए हैं और ये जो ट्रिप है ये सीधे पोर्ट ब्लेयर से सीधे बैरन आइलैंड जाएगी। और ये जो ट्रिप ले रही है ये स्वराज द्वीप का जो शिप है ये शिप सीधे पोर्ट ब्लेयर से होते हुए सीधे ये बैरन आइलैंड जाके रुकेगी। 31st की नाइट को यहाँ पे काफी सारे प्रोग्राम्स भी किए जाएंगे। तो आइए सीधे चलते हैं हम इस प्रोग्राम की ओर और आपको दिखाते हैं कि आखिर इस प्रोग्राम में क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। साथ ही साथ हम सभी लोगों का फीडबैक भी लेंगे कि उनको बैरन आइलैंड जाके कैसा लगा। और साथ ही साथ हमें ये भी इंफॉर्मेशन आई है कि डीएसएस के थ्रू बच्चों को, स्कूल बच्चों को फ्री ट्रिपिंग भी दी जा रही है। तो आइए सीधे चलते हैं हम इस प्रोग्राम की ओर। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं अंडमान टाइम्स 24/7 न्यूज चैनल से आज यहाँ पे एक कार्यक्रम की जा रही है जो पूरी म्यूजिकल टीम यहाँ पे आई है जो कि बैरन आइलैंड की ट्रिप में जा रही है, जो हमारा जो शिप है स्वराज द्वीप। तो इसके बिहाफ में आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ ये जो ट्रिप किया जा रहा है ये आपकी पहली ट्रिप है या पहले भी ऐसी ट्रिप आप करे हैं? और साथ ही साथ हमें काफी इंफॉर्मेशंस भी आए हैं कि काफी स्कूल के बच्चे भी इस ट्रिप में जुड़े हुए हैं। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या एक्सपीरियंस है सर इस विषय में? नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार सर, जय हिंद। ये हमारे स्वराज द्वीप जहाज बैरन आइलैंड ट्रिप के लिए, क्रूज के लिए आइलैंड वॉयज का, ये डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज ने इसको आज 31 को जहाज को ले जाने की जो आज अभी सेल करेंगे 9 बजे रात को। तो मैं कैप्टन कौस्तुभ दत्ता इस जहाज के कमांड में हूँ और मैं सीनियर कैप्टन हूँ शिपिंग कॉरपोरेशन में। तो मेरे लिए निजी तौर पे ये मेरा पहला ऐसा एक ये होगा जिसमें मेरे को ये अभी जब हम जाएंगे तो इसमें कुछ वीआईपी विजिट्स भी हैं जिसमें कमिश्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के, उनके सेक्रेटरी भी हैं एज अ वीआईपी, वो आएंगे पैसेंजर। और जनरल पब्लिक है जो टिकट लेके आए हैं। सदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के कैम्बेल बे से निकोबार तक, इनका भी इसमें करीब 400 स्कूल के बच्चे हैं जो एक एजुकेशनल या स्टडी टूर के हिसाब से उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। और ये जहाज पहले जा चुका है और ये अक्टूबर 2025 से डीएसएस ने ये, जब से ये वोल्केनो एक्टिव हुआ है बैरन आइलैंड में, स्टार्ट हुआ है, जिसमें 2 नए जहाज डीएसएस के सिंधु और नालंदा पहले ट्रिप्स कर चुके हैं। चूंकि ये आज 31 दिसंबर है, जिसमें हमारा ये स्वराज द्वीप जहाज का पूरे 1200 पैसेंजर हम ले जा सकते हैं और इसमें बहुत खुली जगह है, हवा है, एयरिंग स्पेस है, जिसका आनंद 1200 पैसेंजर ले सकते हैं। और चूंकि आज 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी है, तो ये न्यू ईयर्स ईव में ये बहुत अच्छी प्लानिंग में बोलूँगा कि टूरिज़्म को प्रमोट करने का, बच्चों का एजुकेशनल टूर के हिसाब से भी देखा जाए तो, और ये सब को और आकर्षित करेगा। हमारा यहाँ एक म्यूजिकल ग्रुप है, A to Z म्यूजिकल ग्रुप एंड सोल म्यूजिकल ग्रुप, जिसके कलाकार हमको, जिसमें मेल सिंगर, फीमेल सिंगर, डांसर्स, डीजे हमको एंटरटेन करेंगे। हमने हमारे जहाज की तरफ से एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया है जहाँ पे पैसेंजर्स और टूरिस्ट जो आएंगे इस क्रूज में सेल्फी ले सकते हैं। और उम्मीद है कि ये सबको ये वाला वॉयज
पसंद आएगा और एक मेमोरेबल होगा। तो सर आपने जैसे कहा कि फर्स्ट टाइम ये शिप सेल कर रही है, तो आपको क्या उम्मीद है, मतलब ये जो पहला जो ट्रिप जा रहा है बैरन आइलैंड स्वराज द्वीप की तरफ से, तो ये ट्रिप कैसी रहेगी? क्योंकि हमारे इसमें 90 क्रू हैं इस जहाज में, सब में बहुत जोश है कि बहुत दिन के बाद ऐसा एक मौका मिला है यहाँ पे जहाज के जो इस जहाज के साथ जुड़े हुए हैं, और वो अपने मैक्सिमम यहाँ पे क्रू सब अंडमान के ही रेसिडेंट्स हैं, वो पहले जा चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस है, तो वो तो अपना जी जान लगा रहे हैं कि ये अच्छे से हो। और हम प्लानिंग में है कि इसको हम 2 राउंड लेंगे आइलैंड का, क्योंकि करीब 1000 पैसेंजर हम लेके जा रहे हैं, तो 2 चक्कर मारेंगे। हम रात को 9 बजे अभी छोड़ेंगे तो 3 बजे सुबह पहुंच जाएंगे। सनराइज जो है, सूरज उगेगा करीब 5:30 बजे, तो 1.5 घंटे में, 1.5 से 2 ढाई घंटे जो भी हमको टाइम मिलेगा, उसमें हम 2 चक्कर मार के सबको 1000 पैसेंजर्स को वोल्केनो मोल्टेन लावा उसका धुआं दिखाने की कोशिश करेंगे। और सब लोग बहुत खुश हैं कि डीएसएस ने हमको ये मौका दिया है। तो सर काफी खूबसूरती से आपने इस स्वराज द्वीप का जो जर्नी पोर्ट ब्लेयर से सीधे हेडो जेटी से होते हुए सीधे जो बैरन आइलैंड में जाके रुकेगी, काफी खूबसूरती से आपने इसे ब्रीफ किया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे कृपया इंग्लिश में भी थोड़ा सा अगर ब्रीफ कर दे, तो कुछ जनता जो है जो हिंदी अगर ना समझ पाए तो इंग्लिश में भी वो समझ पाए। जी जरूर, इंग्लिश में बोलता हूँ। गुड इवनिंग एवरीबडी। The Directorate of Shipping Services, under the directions of the Andaman and Nicobar Administration, has been operating round voyages cruises from Sri Vijayapuram to Barren Island since October 2025. This service was initiated to promote tourism and to offer passengers a unique opportunity to view Barren Island, the only active volcano in the Indian subcontinent. The passenger vessels MV Sindhu and MV Nalanda have jointly undertaken 4 round voyages to Barren Island on 24th October, 14th November, 28th November and 12th December, and recently on 26th December 2025, providing a once in a lifetime experience to almost 2000 travelers, including around 600 government school students from Sri Vijayapuram and students from North and Middle Andaman, who greatly benefited from the educational exposure and first-hand experience of marine and geological heritage. Further, to facilitate government school students and residents of the southern group of islands, Car Nicobar to Campbell Bay, to witness the only active volcano at Barren Island and to celebrate New Year's Eve on board MV Swaraj Deep on 31st December. They will be also traveling on Swaraj Deep as passengers, the students, to benefit from this cruise. Now, this MV Swaraj Deep cruise today, Barren Island voyage, is being planned as a signature New Year sailing. The voyage offers passengers a rare opportunity to welcome the new year around the open seas of Andaman with breathtaking views of Barren Island, the only active volcano in the Indian subcontinent. As the year turns at sea, the passengers will witness a unique blend of natural wonder, maritime adventure, and festive spirit, making this voyage a truly memorable experience. MV Swaraj Deep, with a carrying capacity of 1200 passengers, will undertake this exclusive round sea voyage as part of the New Year celebrations, reaffirming the DSS commitment to promote safe, scenic, and experimental maritime travel in the islands. Myself, Captain Kaustubh Datta, in command of MV Swaraj Deep, welcome you all, and we'll make this trip a memorable one for all on board. 1000 passengers is expected today, and we'll take
2 round trips. The ship will sail at 9 o'clock in the night and expected to reach early morning 3 o'clock. The ship will sail tonight at 9 o'clock and is expected to reach 3 o'clock early morning at Barren Island. The sunrise is at around 5:30. So 2.5 hours will make 2 round trips of the Barren Island to facilitate all 1,000 passengers viewing of the active volcano at Barren Island. And we promise you all we'll make this trip a memorable one. My crew, my team, officers are all ready to welcome you all and make this trip a grand success. Thank you. Thank you so much, sir, for your care and support to our all passengers and to our all team. Thank you so much. Thank you. जय हिंद मैम, जय हिंद सर। जय हिंद। हम सभी जानते हैं कि आज एक सेल निकलने वाली, आज न्यू ईयर के दिन में एक सेल निकलने वाली है जो कि स्वराज द्वीप सीधे हैडो जेटी से लेकर बैरन आइलैंड तक एक ट्रिप की जाएगी। और उसमें हमें ये पता चला है कि आप उसमें परफॉर्म करने वाले, एक म्यूजिक टीम भी इसमें परफॉर्म करने वाली है, साथ ही साथ डीजे नाइट भी होने जा रहा है। तो आप सब कितने एक्साइटमेंट है, और साथ ही साथ ये क्या पहली बार आप शिप में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब पहली बार शिप में ऐसे परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं या फिर पहले भी ऐसे परफॉर्मेंस आप शिप में पहले भी दे चुके हैं? पहली बात तो बहुत बहुत आपको थैंक्स अनामिका मैम, आपने जो है इस इवेंट को जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज, मतलब इवेंट को जो है आपने अपने कवरेज में लिया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। और रही बात हमारी परफॉर्मेंस की, तो हम कई दफ़ा जो है हमें कई जगह शोज़ मिले हैं और हमने अपना म्यूज़िक का जो है वहाँ पे जलवा दिखाया है, बट यहाँ पे जो है हमें पहली बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपने पूरे टीम के साथ में, जो हमारा म्यूज़िक जो ग्रुप का नाम है A2 म्यूज़िकल ग्रुप, और हमारे साथ एक और ग्रुप जो है वो भी शामिल है जिसका नाम है सोल म्यूज़िकल ग्रुप है, एसोसिएशन है, तो वो भी हमारे साथ अकोमोडेट है हमारे साथ, और वो भी परफॉर्म करेंगे हमारे साथ। तो पूरे मतलब जोशो जुनून में हम जो है आए हुए हैं, और यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि, और हमारी जो स्वराज द्वीप के जो भी क्रूज़ मेंबर्स हैं, कैप्टन सर हैं, तो सभी लोग जो है हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, और आई होप कि हमारा प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होगा इस ट्रिप के साथ जी। ओके, सो मैम ये जो प्रोग्राम है ये कितने बजे से स्टार्ट होने जा रही है? एक्चुअली ये सेल हो जाएगा 9 o'clock को, तो हम शायद प्रोबेबली इसको 9:30 तक शुरू कर देंगे, कि हमारे सेटअप सब हो चुके हैं। जी हाँ। कार्बन स्कोप जो हमारे डेक नंबर 5 में जो हमारे कार्बन स्कोप की लोकेशन है, वहाँ पे सारी सेटअप हो चुकी है। तो अप्रॉक्सीमेट हम 9:30 तक इस प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं। ओके, तो मैम इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें शामिल होने जा रही है, प्लीज़ हमारे जनता भी जानना चाहेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों से वो भी जुड़ पाए। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या क्या प्रोग्राम में क्या क्या पार्ट्स आप लोगों ने इंक्लूड किया है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस बात को हमारे जो लीडर है, टीम लीडर आदित्य सर, क्योंकि मैं तो एज अ कोऑर्डिनेटर यहाँ पे काम कर रही हूँ हमारी टीम की, तो आदित्य सर हमारे पूरे ग्रुप के टीम लीडर है, तो मैं चाहती हूँ कि सर आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। सर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे कि इस जो प्रोग्राम जो किया जा रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, ताकि जनता भी, लोगों को भी पता चले कि अपकमिंग कभी अगर वो आते हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें उन्हें देखने को मिलेगा। एक्चुअली जो हमारे इस शिप में हमारे टीम, म्यूजिकल टीम के 2 ग्रुप आए हुए हैं, और सभी उसमें हर किस्म का गाना, पुराना से लेके नया, और ऊपर और रैप सॉन्ग्स भी, डीजे म्यूज़िक भी इसमें चलेगा। और हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि, और क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग बाहर से आए हुए हैं, टूरिस्ट हैं, तो अच्छा हम लोग एक एंटरटेनमेंट दे सके उनको, और एक अच्छा एक माहौल बना सके। तो हमारा टीम के तो एक्चुअली 15 सदस्य आए हैं, और हर कोई अपना अपना फील्ड में अच्छा मतलब डांस भी है और गाना भी है, अच्छा एंटरटेनमेंट हम लोग देने वाले हैं। तो हम लोग अब और भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली हर जगह, बहुत से जगह में लोकेशंस में हम लोगों ने प्रोग्राम्स दिए हैं, और अब ये फर्स्ट टाइम है जो हम लोग को एक अच्छा इस तरह माहौल में और इस तरह शिप में एक प्रोग्राम देने का एक अच्छा अवसर मिला। इसमें हम लोग DSS डिपार्टमेंट और हमारे जहाज के कप्तान
और सबसे बड़ी बात है जो हम लोग को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, नदीम अख्तर जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जी। उन्होंने ही हम लोग को अप्रोच किया है, एक अच्छा मौका मिला है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत बेस्ट से बेस्ट हम लोग को ये प्रोग्राम हम लोग दे पाए, ताकि लोगों को इस तरह मनोरंजन जो है आनंद उठा उन लोग सके। आनंद उठा सके, और आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग को इस तरह और अच्छा अवसर मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, नमस्ते। थैंक यू। जय हिंद सर, जय हिंद मैम। तो जैसे हमें पता चला है कि आप भी आज स्वराज द्वीप जो बैरन आइलैंड की जो ट्रिप ले रही है, इसके साथ आप भी जुड़े हैं आज के न्यू ईयर के जो प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे कोई मतलब प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, डीएसएस के थ्रू आए हैं, या फिर खुद यहाँ पे लाइक आपका कैसा क्या प्रोग्राम यहाँ पे किया जाएगा और किनके साथ आप एक्चुअली ज्वाइंट हैं? एक्चुअली DSS से रिक्वेस्ट है तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, सॉरी आर्ट एंड कल्चर, तो फॉर अ परफॉर्मेंस फॉर द न्यू ईयर का जो बैरन आइलैंड का ट्रिप है, तो क्रूज है, तो फर्स्ट टाइम एंड स्पेशली फॉर द न्यू ईयर ट्रिप, तो दे हैव रिक्वेस्टेड फॉर अ कल्चरल परफॉर्मेंस Okay. टू द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो उनके पास जो लिस्ट रहता है, so we have been performing well in the recent ITF जो 2025 This is the first time that you are like doing on ship, or like Yes. before also you had This is the done? first time. This we are is the doing it on first ship. time. Okay, okay. So we have been doing performances on stages Okay, okay. with our students. हमारा जो instructor है with the students will be performing, especially Okay. during ITF जो Island Tourism Festival है, Okay. तो last year भी हम लोग perform किए और इस Okay. time भी perform किए, and based on our performance in this year, Art and Culture Department of Art and Culture has selected us to perform in the this cruise Okay, for okay, the first sir. time. So your academy name? Vikas Academy. Vikas Academy. So where this academy it is actually situated? It is situated in Bathabasti. Bhatu North Colony. Basti. Okay, so student can come and join, like you're like teaching them, giving coaching Yes. to all those students. Yes, we have actually 5 divisions. So Okay. basically a child development center, Yeah. and academic development center, Yeah. and skill development center, Mm-hmm. and a career development center with health and fitness as well. Okay. So this is based off, from our skill development center. As part of the skill development center, we impart training, coaching for classical dance, western dance, drawing and painting, art and craft, karate, all these things as part of our skill development center. ओके ओके, सो अगर कोई यहाँ से स्किल डेवलपमेंट का जो अगर कोर्स अगर करते हैं, आर दे एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट जॉब, लाइक क्या जैसे स्कूल टीचर्स के लिए क्लासिकल डांस टीचर्स भी होते हैं काफ़ी जगह, तो आपका सर्टिफिकेट गेन करके वो वहाँ पे भी लाइक स्कूल में भी जॉब के लिए अप्लाई कर Join सकते हैं? कर सकते हैं. Basically for classical dance, we have arranged and recognized certification ओके ओके for Bharatanatyam. ओके So for Western dance, we are in the process of getting certification because there is no actual authority to certify, ओके, and we are trying with the it is community. basically a skill development development courses. courses. Okay, okay. So till date, when this academy has started? It was started in Jan 2023. Jan 2023. 2023. So till that, so many students have passed out, right? It's not like passing out. It's basically we create a group. Okay, so Okay. we have a group initially joining in for the first 2 or 3 months. Then we Okay. form a group with them because the steps they learn from the beginning, Mm-hmm. they'll be put into a group. So we create a group name for them, Okay. and subsequently they keep on joining us, or they can't as long as they want to Mhm. perform with us. Okay, okay. There is no time limit, so there is no kind of batching in Okay. passing out. Okay. So and they enjoy doing this performances across Yeah, yeah. state. So Okay, okay. there is no passing out as such, because Okay. but after some time based on their commitments they might drop out, Okay. but they keep dancing with us or performing with us for a long time. ओके फाइन. सो आप लोग जो यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए आए हैं, तो आपकी पूरी टीम यहाँ पे आई है, और आपके साथ ये जो टीम यहाँ पे जो आई है, टीम में आप लोगों के द्वारा क्या क्या परफॉर्मेंस की जाएगी और क्या क्या परफॉर्मेंस इंक्लूडेड है, एटलीस्ट जनता को पता चलेगा तो ज़्यादा बेटर. अपकमिंग में वो Sure. भी ज्वाइन करेंगे तो उनको आइडिया होगा कि विकास अकेडमी के थ्रू क्या क्या प्रोग्राम See, किए जाते हैं. basically the request was for Western dance performance, because it's a New Year Eve, right? Yeah. So classical dance performance was not requested, Yeah. and we have deputed the highly performing team here. So the request was for around 6 to 7 performers. So there's a batch of 6 to 7 dancers who are more experienced or more elder.
Okay, so we have brought that team so that they can entertain the crowd. Fine. So pupils, they are coming from out of the city, means from out of the Andaman, or like No, they are all from from Andaman only? all from Andaman. All from All are Andaman locals. only. Okay, okay. Fine. So thank you so much, sir, Thank for you. for your support. आप इस शाम को बहुत बेहतर बना रहे हैं. Thank you so much. Sure, thank you. जोरदार वाले प्लीज हमारे बीच इस जहाज के कैप्टन गुस्ताव साहब प्रेजेंट हैं और मैडम भी प्रेजेंट हैं, तो हम चाहेंगे कि सर आप मंच पे आए और हमारे जो प्यारे पब्लिक के लिए दो शब्द कहें एंकरेजमेंट के लिए हमारे लिए भी, और उसके बीच में हमारी ऑर्गेनाइजर जो है अंजलि जी को मंच पे बुलाऊंगा कि वो सर और मैम के वेलकम में एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना पेश करेंगे. सर प्लीज. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम ऑन बोर्ड स्वराजदीप. ये बहुत दिन के बाद इतने बड़े जहाज को एक मौका दिया है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज ने, क्योंकि ये 1200 इसका कैरिंग कैपेसिटी है. इसमें एयरिंग स्पेस है, बहुत खुली जगह है, जिससे 31st नाइट को हम और एंजॉय कर सकें, बैरन आइलैंड का एक्टिव वोल्केनो देख सकें. और ये जहाज पहले जा चुका है, पर मेरे लिए भी ये निजी मतलब पर्सनल फर्स्ट टाइम है. तो प्रोग्रामिंग ऐसा इसलिए उससे पूछा गया था, तो मैं बोला हाँ जरूर. जितना बड़ा जहाज सिंधु नालंदा जाता है वो ओनली 500 कैपेसिटी है, तो ये एक ट्रिप करने से उनका 2 ट्रिप हो जाता है, ऐसा है. तो हाँ, ये जहाज 26 साल पुराना है, पर फिर भी अभी तक मेरे हिसाब से तो वेल मेंटेन्ड है. इसकी स्पीड भी अच्छी है. सुबह 3-3:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे और कोशिश करेंगे 2 राउंड लेने का इसका हाई स्पीड में. और जहाँ पे वो लावा का स्पॉट है वहाँ पे जहाज को रोक के आपको फोटो ऑपरेशन का फोटो ऑप का मौका दिया जाएगा. जहाज के सामने में भी एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, वहाँ पे भी जाके सेल्फी ले सकते हैं दिन के टाइम में. और मनोरंजन के लिए A2 म्यूजिकल ग्रुप और विकास ग्रुप अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें दिया गया है, जिसका आनंद उठाएं. सोल म्यूजिक. और यहाँ पे इस वॉयज में करीब 400 बच्चे भी जा रहे हैं सदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, फ्रॉम कचाल टू निकोबार एंड कैम्बल बे, जो एक एजुकेशनल ट्रिप के हिसाब से इसको देखा जाएगा. तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छी बात है. सिंधु नालंदा में नदन ग्रुप से किया था, इसमें 400 बच्चे हैं हमारे, तो टोटल करीब 1000 पैसेंजर हैं जो इस बार हमारे साथ सफर कर रहे हैं. आई होप यू विल एंजॉय, इसका आनंद लें, लुत्फ उठाएं. और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एवरीबॉडी. प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू. दत्ता सर का बहुत बहुत धन्यवाद. और उन्होंने एक बहुत स्पेशल बात कही कि 2 राउंड मौका अगर उनके हाथ में रहा तो वो हम लोगों को कराएंगे और हमें ज़्यादा अच्छे तरह से उस वॉल्केनो को देखने का मौका मिलेगा. तो थैंक यू सर दिस अप्रोच के लिए. और बच्चे जो आए हैं वो प्लीज़ विथ प्रिकॉशन एंड सेफ्टी, जो भी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, जो बाहर हैं, वो पूरा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें. जो कैप्टन सर हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा सर कि आपने बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट्स हम लोग के लिए किया सर. हम सबको अच्छा एकोमोडेशन मिला है. और सर के लिए छोटा सा शेर अर्थ है, क्योंकि सर आए और बैठ गए और प्रोग्राम चलता ही रहा. इससे पहले कि अंजलि मैडम अपने खूबसूरत सुरों से जो है इस महफिल को सजाए, मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा सर के लिए. आना आपका मुबारक ए तशरीफ लेने वाले, आना आपका मुबारक ए तशरीफ लेने वाले, खुशियाँ मना रहे हैं ऑर्केस्ट्रा ग्रुप वाले. थैंक यू सर. ये बस वैसे ही लीजिए. अब मैं देता हूँ माइक अंजलि मैडम को. As you
2025 और हम नए साल का स्वागत कर रहे हैं, है कि नहीं? आज देखने में बच्चों में कितना ताकत है। कैबिन के अंदर सोने वालों को जगाना है कि नहीं जगाना है? जगाना है कि नहीं जगाना है? So on count of 3, 2, 1, जोरदार तालियों से दो वुमेन पावर को बुलाइए हमारे बीच, अंजलि जी और प्रीति जी, जो आपको लेके जाएंगे नाटू नाटू के पास। सो ऑन योर फीट, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। And where we are going to? Yes. And how are we going to welcome the new year? How do you like to welcome the new year? With a dance? With a Dhammadhar dance? Okay. We are from Vikas Academy. Okay. And our dance division is Drona Kala Kendra. So we have Sanya and team from Drona Kala Kendra for our Bollywood dance, hip hop. Don't worry, folks. We still have the whole night, and we have more dances to come. Okay? One more dance. Okay? We'll continue with one more dance.
अच्छा नहीं बीता है, अच्छा ही बीता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ ही क्षणों में 2026 हम सबके लिए खुशहाल, खुश परिवार, फैमिली पूरे भारतवर्ष में सभी के परिवार के साथ अच्छा बीते, ये उम्मीद के साथ हम यहाँ पर एक छोटा सा गीत तेजा फिल्म से लाए हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे कैप्टन साहब तो यहाँ पे आए हुए, आपको सबको अवगत करा दिए हैं। और हमारे कैप्टन साहब के अलावा एक महान हस्ती भी है, उनका नाम लेना यहाँ उचित है। हमारे हार्बर मास्टर जो है यहाँ पर है, उनके लिए जोरदार तालियां हमारे हार्बर मास्टर के लिए, जिन्होंने आपको हमारे कैप्टन साहब जैसे कहे हैं कि बैरन आइलैंड को 2 बार आइलैंड के 2 बार घुमा के ये तभी उचित हो पाता है कि जब सही समय पर जहाज निकाला हमारे हार्बर मास्टर। जोरदार तालियां हार्बर मास्टर के लिए और हमारे कैप्टन साहब के लिए।
आपको देखकर ही समझ आ रहा होगा कि ये जो पोर्टब्लेयर से बैरन आइलैंड की जो ट्रिप निकली थी 31st नाइट को, ये कितनी यादगार और कितनी शानदार तरीके से इस ट्रिप को किया गया। और आप देख सकते हैं कि कैप्टन जी कितने ज़्यादा हमारे साथ डेडिकेटली काम करे और उनको एक बिग थैंक्स कि उनके कारण ये ट्रिप सक्सेसफुली बन पाया। और आप देख सकते हैं कि इस ट्रिप को लोगों ने कितना एंजॉय किया। So now we will start with our reviews कि इस वेसल में सेल करने वाले जितने भी पैसेंजर्स और बच्चे थे उनको ये बैरन आइलैंड का ट्रिप कैसा लगा। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जैसे मुझे पता चला कि DSS के थ्रू आप लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया है और आप लोगों को फ्री विज़िट यहाँ पे दिया गया है। तो कृपया आप बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा, यहाँ पे आके कैसा लगा, और पहले भी आपने ऐसे ट्रिप किए हैं या फिर ये आपका पहला ट्रिप था? हाँ, सो ये हमारा पहला ट्रिप है ऐसे, और हम आए हैं माया बंदर से। तो यहाँ का जो हमारा ट्रिप था बहुत ही अच्छा गया, इसमें हमें नॉलेज भी मिला एंड फन भी बहुत था। सब कुछ अच्छा है और अच्छा ही जा रहा है, तो हम इतना ही बोलना चाहते हैं आपको। तो यहाँ ये अच्छा प्लेस है, हम लोग सब विज़िट कर सकते हैं आइलैंड, हमें बहुत नॉलेज भी मिलेगा, साथ ही फन भी होगा, तो सब कुछ अच्छा ही है। थैंक यू। वेलकम। आपका नाम? मेरा नाम चेतना। चेतना। सो चेतना, लाइक बैरन आइलैंड आपको देख के कैसा लगा? अच्छा एक्सपीरियंस था। आप सबको कैसा लगा बैरन आइलैंड? अच्छा था। ओके, सो एंजॉयड? यस। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सो आप यहाँ पे आज जो स्वराज द्वीप की जो ट्रिप चल रही है हमारी बैरन आइलैंड की, हाँ। तो आप भी इसके एक पार्ट ऑफ मेंबर हैं, तो आपको कैसा लगा मैम यहाँ पे इस ट्रिप को कवर करके? हमको बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल फील हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। सारे मतलब सिंगर्स, डीजे नाइट था तो सिंगर्स ने बहुत अच्छा गाया, डांस परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे हुए और हमें अमेजिंग व्यू देखने को मिला बैरन आइलैंड पे। तो हमने बहुत एंजॉय किया, हमारी फैमिली ने, हम, हमारे हस्बैंड और हमारी बेटी आए हैं, तो हमने बहुत एंजॉय किया। सो आप ये पहली बार आए हैं या पहले भी? नहीं, पहली बार आए हम बैरन आइलैंड ट्रिप तो पे। बैरन आइलैंड देख के मैम कैसा लगा? वही बहुत अमेजिंग व्यू था, बहुत ही बढ़िया लगा। न्यू ईयर भी बहुत बढ़िया हुआ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। एक दो लाइन बोलना चाहेंगे, दो गाना जी जी जी। इस मौके पर। आज मदहोश हुआ जाए रे, जाए रे, जाए रे, आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Beautifully sing. Thank you so much. Good morning, sir, and good morning, ma'am. So I would like to ask you that how was your trip of Barren Island? So can you please just explain that how you feel and what and all experience you just had? You just when you started your journey from Port to till Barren Island. How was your experience? Can you please just share to us? Our experience has been brilliant. Okay. Everyone's been so friendly towards us. It was really easy checking in and coming to the boat, passing through the port. We were saying this is probably going to be one of those experiences that we'll remember forever. It's been such a special experience for us Okay. to get to do this on New Year's Eve together and come on the ship and Okay. see everything. Fine, nice. So where you guys belongs to? We're both from the UK, UK. England and the UK. Yeah. Okay, fine. Thank you very much. No Nice problem. to meet you. Pleasure. Okay, thank you so much. Good
morning, ma'am. Good morning. And good morning, all dear my students. Good morning. So, मैम आज जो कल जो स्वराज द्वीप की जो शिप है जो सेल हुई थी बैरन आइलैंड के लिए, यहाँ पे आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, आपको कैसा लगा? और ये जो ट्रिप हमने सुना कि स्कूल बच्चों को डीएसएस के थ्रू एक फ्री ट्रिप दी गई थी, तो इसका कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और कैसा आपका दिन गया, डीजे नाइट कैसे गया, न्यू ईयर कैसा एक्सपीरियंस था? प्लीज थोड़ा आप हमारे साथ शेयर करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्हें बच्चों को इतना अच्छा पैकेज दिया, मुफ्त में उनको यहाँ पे वोल्केनो देखने के लिए दिया है। इवन ये जो कार निकोबार के बच्चे लोग हैं उनको तो ऐसे मौका कभी नहीं मिला, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू डायरेक्टर सर। और हम लोग पहली बार इस शिप में भी जर्नी कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत अच्छा है। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, बच्चों लोग का एक्सपीरियंस भी है कि उन लोग कभी इतना बड़ा शिप देखा नहीं, उसमें कभी जर्नी भी नहीं किया, तो अच्छा लगा। रात को हम लोग बहुत एंजॉय किया न्यू ईयर का समय में। दुख इस बात का है कि फैमिली से हम लोग दूर हो गया, लेकिन अच्छा उस बात का बहुत खुशी था कि चलो कोई अलग सा एक मोमेंट रहेगा जो कभी हम लोग भूल नहीं पाएंगे। और जैसे हम लोग बैरन आइलैंड आज सुबह जब देखने को मौका मिला तो इतना अच्छा लगा कि मेरा फील प्राउड कि पूरा एशिया में लगता है कि ये पहला माने हमारा आइलैंड में एक एक्टिव वोल्केनो है, तो कोई और कहीं जगह में नहीं है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हैविंग दिस वोल्केनो। और बच्चे लोग बहुत खुश है। थैंक यू सो मच, थैंक यू BBSS जो हम लोग को इतना अच्छा शिप अवेल किया है, खाना भी दे रहे हैं, बहुत कुछ केयरिंग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जैसे स्वराज द्वीप में स्वराज शिप में ट्रैवल कर रहे हो पोर्टब्लेयर टू बैरन आइलैंड, तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है और आप लोगों ने क्या क्या देखा? तो आप थोड़ा जनता को भी बता दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आप लोगों का ट्रिप कैसा रहा। सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बताऊंगी। तो मेरा नाम हेजल है और मैं कार निकोबार जोन से आई हूँ श्री विजयपुरम टूर के लिए स्कूल का तरफ से। हम लोग बैरन आइलैंड गए, वहाँ में हमने एक्टिव वोल्केनो देखा और हमने सफ़र स्वराज द्वीप शिप से की। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने देखा बैरन आइलैंड एक्टिव वोल्केनो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मैं अपना स्कूल को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है बैरन आइलैंड गई मैं देखने के लिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा एक्सपीरियंस। थैंक यू। जय हिंद मैम। मैम आप कहाँ से हैं और आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? मैम मैं तो यहाँ पोर्टब्लेयर की हूँ। मुझे यहाँ आकर मुझे ये अवसर मिलकर बहुत अच्छा लगा है। मैं ऑलरेडी पहले बार देखा जाए तो सुर संगम से बिलोंग करती हूँ। मेरा पहला स्टे सुर संगम से ही लिया गया है, जो कि यहाँ के म्यूज़िक गुरु मम्मी सर है जिन्होंने मुझे एक सिंगिंग प्लेटफॉर्म दिया है फर्स्ट वाला, और उनको मैं आपके थ्रू एक थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जो कि मुझे कोई सुर और ताल का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके पास जाकर मैंने बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया है, छोटा से छोटा मिस्टेक भी बताया है। इसीलिए थैंक यू सो मच सुर संगम और थैंक यू सो मच मिनाज दीदी। एक और पर्सन है मैम जो मेरे हस्बैंड, उसके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनके सपोर्ट के बिना भी कुछ नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं सबसे बड़ा थैंक यू हस्बैंड को कहना चाहती हूँ और अपने बच्चों को थैंक यू मैम। और आपको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपने इतना अच्छा मतलब कवरिंग किया है। थैंक यू मैम। हिंद सर, आप जैसे आज कल की जो ट्रिप निकली थी स्वराज द्वीप की डायरेक्टली पोर्टब्लेयर टू बैरन आइलैंड के लिए, तो आप ज़रा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपको कैसा लगा? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी किए गए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बैरन आइलैंड का? नमस्कार, नववर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अनुभव बहुत ही अच्छा था। बैरन आइलैंड एक ड्रीम की तरह था और काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे थे आने के लिए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी 31 को, ये लग नहीं रहा था और मिली। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के जो स्पेसिफिकली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए डीजे का या सिंगिंग के, बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही टचिंग थे। और सबसे बड़ी बात थी कि रियलिस्टिक लग रहे थे। हम आसपास बहुत, यूजुअली जब हम कोई फंक्शन अटेंड करते हैं तो काफ़ी डिस्टेंस होती है स्टेज से और हमारी डिस्टेंस बहुत दूर होती है, तो ऐसा ही लग रहा था जैसे जो भी सिंगर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उनके साथ ही मिक्सअप होके, और उनका भी जो गेस्चर था इतना प्यारा था कि वो सभी के साथ एक फैमिली की तरह इन्वॉल्व हो रहे थे। दैट वाज अल्टीमेट एक्चुअली। ये बहुत कम देखने को मिलता है और जो हॉस्पिटैलिटी थी शिप की तो अच्छी है ही है, इसमें तो कमेंट करने के लिए कुछ है ही नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद मैम। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि स्वराज द्वीप की जो शिप है वो पोर्ट ब्लेयर से कल शाम बैरन आइलैंड के लिए निकली थी और आप सभी ने डीजे नाइट एंड बाकी सारे प्रोग्राम्स भी आपने अटेंड किया। तो आप कृपया बताएंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस था और शिप में जो आपने जर्नी ली, आपका क्या एक्सपीरियंस शिप में था, और ये आपने पहली बार किया है या पहले भी ऐसे बैरन आइलैंड की ट्रिप आपकी पहले भी रही है? बेसिकली ये ट्रिप तो हमारी पहली है और क्रूज पे भी हम फर्स्ट टाइम आए हैं। और पोर्ट ब्लेयर का और यहाँ का जो एक्सपीरियंस ऑसम। ये डीजे नाइट्स वगैरह या न्यू ईयर ईव तो हमने बहुत सेलिब्रेट इस जैसी अभी तक हमने नहीं करी है, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर वो अलग ही दिखा। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि एक सुकून है बेसिकली, है ना। बच्चे भी थे, बड़े भी थे, लेकिन सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। कोई भी मतलब हुड़दंग नहीं था। इट्स वेरी पीसफुल बट इंजॉयबल। और जो ये है क्रूज है, इट्स ऑसम। फर्स्ट टाइम मैं बैठी, इसका एक्सपीरियंस अल्टीमेट है। और बैरन आइलैंड के लिए भी हम लोग फर्स्ट टाइम में आए, तो इट्स वेरी अल्टीमेट। बहुत अच्छा लगा। तो आपको यहाँ पे जो प्रोग्राम्स वगैरह सब कुछ हुए थे, ये कैसा लगा? नहीं, प्रोग्राम तो मैं बता रही हूँ ना, प्रोग्राम हम लोग ने बहुत अटेंड करे, मगर ऐसा प्रोग्राम नहीं अटेंड किया कि क्रूज के ऊपर। और सारे के सारे जो आपके ग्रुप्स आए थे ये क्लब्स की, वो वेरी गुड और सूदिंग था, मतलब एक सुकून मिल रहा था सुनकर। इट्स वेरी एनर्जेटिक आल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। जय हिंद मैम। जैसे आप हम सभी को पता है कि ये जो स्वराज द्वीप की जो शिप है ये कल शाम सेल हुई थी पोर्ट ब्लेयर से लेके सीधे बैरन आइलैंड। तो आप सब भी इस शिप में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे ये एक्सप्लोर करके बैरन आइलैंड का ट्रिप? अच्छा लगा, एकदम डिफरेंट व्यू है, एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और ये तो इंडिया का ओनली वो एक्टिव वॉल्केनो है, तो एक नया एक्सपीरियंस किया हम लोगों ने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो अच्छा लगा। और शिप में भी बहुत ज़्यादा चहल पहल है, बच्चे इतने सारे, तो शिप का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहा ये ट्रिप हमारे लिए। थैंक यू सो मच मैम। Happy New Year to you all once again. I hope you enjoyed the yesterday's evening program, music and dance, and also the live volcano of the Barren Islands early morning today. Also the sunrise of the first sunrise of the new year 2026. We are honored to host you all as passengers and render our services. I hope you all enjoyed and made great memories of this Barren Island cruise. All the best for all your future in 2026. May God bless us all. Thank you. And last but not the least, I thank my team from MV Swaraj Deep, the media coverage by Andaman Times Group. हम उनके शुक्रगुजार हैं और आभारी भी हैं। We are grateful to them for covering the live program. Thank you once again. Thank you so much sir. सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि वॉल्केनो, लाइव वॉल्केनो हम यहाँ पे देख रहे हैं, बट 31 को जो हमने देखा है और जितने करीब से देखा है और जितनी इत्मीनान के साथ देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ सर की बदौलत हो सका है। क्योंकि मैं इससे पहले भी एक ट्रिप में 3-4 साल पहले जब ये ट्रिप हुआ था वॉल्केनो का, उस वक्त भी मैं इस ट्रिप पे आया हूँ, तब मैंने देखा है कि कितना डिस्टेंस था।
और इस बार जो देखा है तो सर प्लीज बहुत बहुत थैंक यू सर कि इतने नजदीक से हमको इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो को इतने करीब से देखने का मौका दिया। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे और हमारे बीच आदि जी और प्रीति जी। कौन सा बियरिंग जा रहा है, कौन सा कितना डिस्टेंस है, कितना स्पीड है, 13.6 है, ये सब इसमें। तो ये उसको ब्रिज बोलते हैं या व्हील हाउस बोलते हैं, जैसे कॉकपिट हुआ प्लेन का, तो इस कॉल्ड व्हील हाउस। व्हील हाउस बिकॉज इसमें व्हील है, स्टीयरिंग। अच्छा, ओके, ये ब्रिज है। हाँ, ब्रिज या व्हील हाउस। व्हील हाउस, ओके। प्लेन में कॉकपिट बोलते हैं जी। ये पूरा जो है व्हील हाउस भी बोलते हैं, ओके। क्योंकि इसमें व्हील है, स्टीयरिंग है। पुराने जमाने आप देखेंगे ऑटो पायलट नहीं था, पुराने कोई हॉलीवुड मूवीज वो गोल गोल घुमा रहे, इतना बड़ा व्हील है। व्हील, यस। टाइटैनिक का मूवी में भी ये दिखाया था। सो दैट इज आवर वाइड स्टीयरिंग व्हील से व्हील है, व्हील हाउस। इस हाउस में व्हील है, व्हील हाउस, ओके। ब्रिज इसलिए बोला जाता है, और इसके ऊपर एक मंकी, इसके छत को मंकी आइलैंड बोलते हैं। ये सब ब्रिटिश यूके इसका क्या बोलते हैं टर्म थी। बाकी इधर आ जाइए, इधर में मैं आपको बता रहा हूँ हमारे रेडियो ऑफिसर हैं मिस्टर चौधरी। तो अब ये ईमेल चेक कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा सैटेलाइट है, सैटेलाइट कनेक्शन है, इंटरनेट। ये सैटेलाइट फ़ोन है जी। सैटेलाइट फ़ोन से मॉडर्न से ईमेल चेक हो रहा है, वॉइस कॉल भी हो सकता है, प्लस रेडियो भी चल रहा है। फोल्डर रेडियो से बुला सकता है हम। इसमें जो सैटसी बोलते हैं, सैटेलाइट इक्विपमेंट से सैटसी है, जिसमें सेम कम्युनिकेशन होता है, मतलब टेक्स्ट भेज सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सेंटर है, इसको रेडियो रूम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे रेडियो है, रेडियो कंटिन्यूस उस फ्रीक्वेंसी में, इसका फ्रीक्वेंसी मरीन फ्रीक्वेंसी है, किलोहर्ट्ज में है, मेगाहर्ट्ज रेडियो है। जितना पावर बढ़ाएंगे उतना दूर तक जाएगा। ऊपर जो अपने ऊपर में एंटेना दिखा है उसी तक हुआ है, इसमें वोल्टेज जाता है आपको, इसलिए हम लोग वहाँ बंद करके रखते हैं, इसको जाने नहीं देते। मेल कम्युनिकेशन का भी तो ईजी हो गया, पुराने ज़माने का था, अभी भी उसको रखा गया है। क्योंकि अगर ये फेल करेगा, कभी कभी सैटेलाइट फेल हो जाता है, क्योंकि ये इनवर्सेट में चलता है, हिट ब्रॉड में। कभी कभी यूएस का है, मतलब ब्लॉक कर देते हैं सैटेलाइट, तो यू डोंट गेट सिग्नल, नेट नहीं आएगा। राइट, इससे एटलीस्ट हम बोल सकते हैं हम पोर्ट ब्लेयर कितने बजे पहुंच रहे हैं, अपलोड को या पोर्ट कंट्रोल को वहाँ पोर्ट ब्लेयर में, तो मालूम चल जाएगा कि ये स्वराज जी दोपहर को 2 बजे आज आ रहा है, तो खबर उसको मिल जाएगी। बाकी ईमेल तो स्टिल वर्किंग कंडीशन में है, वो पुरानी वाले जो पोर्ट ब्लेयर रेडियो है, पोर्ट ब्लेयर रेडियो सर्वे का रिक्वायरमेंट ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जो 8 to 9 ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है 8 to 9 जो किलोहर्ट्ज है, ये पोर्ट ब्लेयर रेडियो का फ्रीक्वेंसी है। ओके ओके ओके, उस फ्रीक्वेंसी हमको वॉच रखना है, वो भी बुला सकते हैं, हम ही उनको बुला सकते हैं। ओके, अटलांटा टावर आपने सुना होगा, जी जी, अटलांटा में ही है। अच्छा अच्छा, चाहिए।
उनको। ये लिख दिया है मैंने, वोल्केनो पोजीशन, आज का डेट, सुबह 4:45 पे जहाज खड़ा हुआ था। यहाँ से इस पोजीशन क्लियर अच्छे से दिखा है। टोटल इट इज 75 माइल्स फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। 75 माइल्स में इट विल बी 5 आवर्स अगर जो अच्छा स्पीड मिलेगा, अदरवाइज 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स। तो जैसे अभी 8 बजे निकले हैं तो 6 घंटा 2 o'clock। बाय द टाइम वी रीच रॉस आइलैंड पहुंचेंगे तब वो 2:30 बज जाएगा, क्योंकि स्लो डाउन करना होता है। अभी भी वो सिंधु नालंदा में आपने जो देखा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक, ये जहाज जब बना था वो टाइम वो रेगुलेशन नहीं था। नए जहाज जब बन के आ रहे हैं उनको पेपर चार्ट्स की जरूरत नहीं है, तो कंप्यूटर में डिजिटल चार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स बोलते हैं। तो ये अभी देखिए हम लोग ऐसे आ रहे हैं, कंपास ना, कंपास से चलता है। So we are doing this course 277, but it is almost south and west, southwesterly course. The speed अच्छा है, we not certain time. That is why we can reach 8:30 UTC. UTC is Universal Coordinated Time, that is GMT. तो प्लस 5:30 करने से आपको 2 o'clock आ रहा है। 8:30 plus 5:30 14 तो हम लोग कौन सुने आपके लिए कौन बजा दिया मैंने। थैंक यू सर। आप लोग इसको कवर रखना पड़ता है। स्टीयरिंग लॉक है, स्टीयरिंग लॉक कोई नहीं पकड़ा है। अच्छा, स्टीयरिंग में लॉक है। ओके ओके। जैसे प्लेन में कॉकपिट में पायलट कर देते हैं, जी जी, स्ट्रेट जा रहा है वो 2 to देखिए 2 to 6 2 to 6। अच्छा, 2 to 6 हेडिंग है, उसी में जा रहा है। 2 मेन इंजन है, आगे जा रहा है। ओके। रोकना है तो ब्रेक नहीं है जहाज में, स्टॉप करके रिवर्स लेना पड़ेगा, बैक गियर। ओके। और दोनों जैसे मेन फुल स्पीड में आगे जा रहे हैं, और अगर रोकना है अभी, रिवर्स करने के बाद भी 10 मिनट लगेंगे रुकने में। 1 किलोमीटर आगे जा चुका हूँ, तो आपको पहले से एंटिसिपेट करना है, क्योंकि सी रूम है, पूरा समुद्र है, गाड़ी या रास्ते में ब्रेक मारते हैं वो, यहाँ तो फैसिलिटी नहीं है। तो ये आपको एंटिसिपेट पहले से सोचना होगा क्या एक्शन। वेरी बेसिक रूल्स है यहाँ पर। पहले आप लोग को ये सब बटन सब ढक के रखना होता है सर? हाँ, क्योंकि ये इमरजेंसी स्टॉप का बटन है, बंद कर दूंगा इंजन बंद हो जाएगा। जी जी जी। तो ये इमरजेंसी के लिए, तो ये आरपीएम है जी, 150 आरपीएम। ये जो जा रहा है 150, जी, दैट मीन्स 1 मिनट में 150 बार रोटेट हो रहा है पीछे का प्रोपेलर। यस। पानी कट रहा है तभी जहाज आगे जाना है, तो 150 रोटेशंस पर मिनट, वेरी हाई। 3 बेसिक रूल्स हैं शिपिंग के। जैसे मान लीजिए ये स्वराजदीप जा रहा है और ये यहाँ से सिंधु आ रहा है जी, जब दोनों एक ही हेड ऑन आ रहे हैं, आने से कोलिजन का हो सकता है, धक्का मारने का। सिंपल रूल है, ये राइट टर्न मारेगा, ये राइट टर्न मारेगा, ऐसा करके निकल जाएगा। ये फर्स्ट बेसिक रूल है नेविगेशन, ओपन सी में और गुड विजिबिलिटी। दूसरा है अगेन स्वराजदीप ऐसा जा रहा है, सिंधु ऐसा जा रहा है, तो मेरे राइट में ये है, तो मेरे को राइट टर्न मार के इसके पीछे से निकल जाना है। ये जाते रहेगा, मैं राइट मार के इसके पीछे से निकल, ये हो गया अगर ये मेरा राइट से आ रहा है। अभी अगर उल्टा है, उसके राइट में मैं हूँ, तो मैं सीधा चलूँगा, ये राइट टर्न मार के मेरे पीछे से निकलेगा। ओके। ये 3 बेसिक रूल है नेविगेशन के आउट एट सी, ओपन विजिबिलिटी, ओपन सी एंड गुड विजिबिलिटी। ये लो, और ये है बाउ थ्रस्टर बोलता है, साइड वेज। जब आज जेटी में लगेगा तो ये साइड करने से उस साइड खींचेगा जहाज, इस साइड करने से ये साइड आएगा। कल भी जब निकले थे हम लोग इसको यूज़ किए थे ताकि वो जेटी से निकल जाए। बर्दिंग अनबर्दिंग में इसको बाउ थ्रस्टर बोलता है, साइड वेज मूवमेंट के लिए।
आगे पीछे के लिए तो मेन इंजन प्रॉब्लम है। नहीं, दिस ऑल मशीनरी ना, बड़ा जहाज है, इसका खाली वजन 15,000 टन है इस जहाज का। 15,000 टन। हाँ, बड़ा जहाज है। इसका लेंथ ऑलमोस्ट 160 मीटर। बस देखिए लेंथ यहाँ लिखा हुआ है 46 + 111। 46 यहाँ से 46 मीटर आगे, यहाँ से पीछे 111। टोटल ऐड कर लीजिए 157 मीटर होंगे, फीट में भी लिखा है। VTZJ क्या है सर? दिस इज द कॉल साइन। अच्छा। विक्टर टैंगो जुलू जूलियट। जूलियट। ये 4 ये आपके जैसे लाइसेंस नंबर होते हैं गाड़ी का। जैसे AN01, AN02। जी। 2 व्हीलर 4 व्हीलर का जो जी, नंबर जी, है, वैसे शिप्स का भी लाइसेंस नंबर है। ओके। तो न्यूमरल में नहीं होते, ये पूरे फोनेटिक्स अल्फाबेट्स में होते जी, ओके। प्लेन में भी आप देखेंगे, एरोप्लेन में का बॉडी में भी रहेगा। Yes, yes। सेम। तो ये कॉल साइन है, जब तक ये जहाज है चलेगा तब तक ये कॉल साइन एक्टिव है। जब जहाज ये स्क्रैप हो गया, जब बिकने से भी रहेगा, सिर्फ स्क्रैप हो गया, डिकमीशन हो गया, तो उसके साथ ये कॉल साइन चलेगा। देन इट मे बी अगेन हैंडेड ओवर टू अनदर न्यू शिप। यही है इसका हमारा वर्किंग लैंग्वेज ऑन बोर्ड इज वर्किंग लैंग्वेज बोर्ड इज इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज द इंटरनेशनल शिपिंग लैंग्वेज। What you see here is a fire sensor, सेफ्टी में आता है। ये आपका फायर सेंसर का पैनल है, तो यू कैन पूरा नीचे पंख से लेके ऊपर तक कहीं भी अगर सेंसर होगा वो बता देगा। अच्छा, कहीं में कुछ फॉल्ट है तो? नहीं, somebody स्मोकिंग, आग लग गया। ओके। 250 सेंसर लग गए। ये दिस इज द वन। एंड बाकी यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कोर्स रिकॉर्डर, जहाज जा रहा है, ये कोर्स रिकॉर्ड हो रहा है, जहाज के स्टीयरिंग पूरा जो रिकॉर्ड हो रहा है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग हो रहा है। GPS है 2 लैट लॉन्ग इसमें दिख रहा है, ये लैट, ये लॉन्ग। तो चार्ट में इसको लैट बोलते हैं, लैटिट्यूड, और इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लैट और लॉन्ग